आइए दोस्तों, अब है ना CSS की नई प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो कि हमारा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज यूज टू एड ए बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर द एलिमेंट, यानी इसका यूज किस लिए करते हैं? अगर हमें है ना बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट इंसर्ट करना है एलिमेंट के, तो विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आप है ना CSS की, इससे हम अपने बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट पे। इसमें है ना कौन कौन से है ना आपके है ना टाइप्स होते हैं, यानी कि कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसे समझ लेते हैं। तो आपका बैकग्राउंड जो होता है आपका ये एक शॉर्ट हैंड हो गया। शॉर्ट हैंड जैसे आप बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो इसके बाद आपका है ना बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गई, बैकग्राउंड साइज हो गया, बैकग्राउंड अटैचमेंट हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ है ना आपकी है ना प्रॉपर्टी है, इन्हें एक एक करके है ना हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका सबसे पहले आ जाता है पॉइंट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की बात करें तो आप है ना कई बार आपने है ना आपने अभी बॉक्स बनाए होंगे, बॉक्स में आपने रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स बना लिया या स्क्वायर शेप का आपने कोई बॉक्स बना लिया। उसके बाद उसमें आप कलर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड। इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना सबसे पहले अपने CSS में जाएंगे, जैसे कि आप सिलेक्टर करते हैं अपने एलिमेंट को, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी है ना CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखेंगे बैकग्राउंड। अब इसमें आप है ना ये आपका शॉर्ट हैंड हो गया, यानी आपके है ना जैसे ही बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो आपको है ना मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि आपका इसमें इमेज है, साइज है, अटैचमेंट है, पोजीशन है। और जैसा कि बता दिया इसमें है ना बैकग्राउंड आपका क्या है, आपका एक एक शॉर्ट हैंड है। आप जैसे ही बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो आपसे इसमें सबसे पहले चूज करेंगे कलर। कलर के बाद आपको है ना इसकी है ना वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या असाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर में? अगर हमने यहाँ पे कर दिया रेड, फिर इसके बाद आपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप जब कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो जिस एलिमेंट पे आपने बैकग्राउंड कलर लगाया है उस एलिमेंट पे आपका है ना बैकग्राउंड कलर इंसर्ट हो जाएगा और वो आपके वेब पेज पे है ना रेंडर करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से अगर आप बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो आपका है ना बैकग्राउंड इमेजेस अगर आपको ऐड करनी है तो आप बैकग्राउंड इमेजेस इसके हेल्प से ऐड कर सकते हैं। जो आपके है ना बैकग्राउंड इमेज होगी वो पर्टिकुलर सेक्शन पे है ना आपका है ना बैकग्राउंड इमेज आपको डिस्प्ले होगी। जैसे कि आप बैनर की बात कर लें, अगर आपने कोई बैनर क्रिएट कर रखा है तो बैनर में आप क्या करेंगे कि आप बैनर का एक है ना विड्थ देंगे, फिर उसके बाद उसमें हाइट देंगे। हाइट देने के बाद उसमें एक टेक्स्ट देंगे जो आपका है ना वेबसाइट के जो बारे में बताएगा, यानी आपको टेक्स्ट कोई भी पैराग्राफ उस पर कोई प्रिंट कराना है तो वो आप इस पर प्रिंट करा सकते हैं। फिर उसके बाद है ना आप है ना इसे कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद आप अपने है ना वेब ब्राउजर पे जाके उसे बैनर को है ना देख सकते हैं वो किस तरीके से आपका रेंडर हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ले तो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज की बात करें तो इसमें आपके ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे इसमें एक वैल्यू होती है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है आपका, अगर इसका है ना मीनिंग की बात कर ले तो इसका मीनिंग होता है कि आपका है ना जो एक स्लोप होता है, स्लोप हाइयर से लोअर जा रहा है तो उसमें एक स्लोप आपका क्रिएट हो गया है। उस स्लोप में जो आपका जो क्रिएट हो रहा है, जहां से आपका है ना हाई से लो जा रहा है, तो जहां पे वो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट कहते हैं। इसका अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले ले तो ग्रेडियंट का किस तरीके से एग्जांपल लेंगे, तो ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। आपने है ना यहाँ पे एक बैनर क्रिएट कर लिया। बैनर क्रिएट करने के बाद आपने है ना क्या काम कर रखा है कि इसमें है ना आपने है ना कोई कलर प्रॉपर्टी दे दी है, यानी आपने है ना बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे है ना दे दिया है। फिर आपने इसमें है ना ग्रेडियंट को है ना इसमें इंसर्ट करा दिया, ग्रेडियंट साइज को। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसमें जब ग्रेडियंट कलर के बाद इसमें है ना ग्रेडियंट साइज करेंगे तो आप चाहते हैं कि आपका यहाँ तक आपका हल्का सा शेड आए किसी कोई भी एक कलर का। कलर मतलब कि आप है ना यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि आपका यहाँ पे रेड है, रेड कलर दे दिया। फिर इसका नेक्स्ट इसका है ना सेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए ग्रीन। बट आप इसमें है ना जब ग्रेडियंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं तो इसके में है ना आपको पता है क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी इंसर्ट हो जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि आपका जो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है
तो आप है ना इसमें जब क्या करेंगे कि अगर आप इसमें बात करें तो इसमें आपने जब रेड और ग्रीन यहाँ पे दो कलर दे दिए हैं, कलर देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे जाएगा कि ये आपका जो रेड कलर है वो स्लाइटली थोड़ा आगे जाएगा, और यहाँ पे इसका है ना ये वाला जो एरिया होगा इसका हल्का हल्का साइड होगा रेड का, और यहाँ पे है ना आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्या, ग्रीन कलर है आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका है ना यहाँ पे है ना एक चेंजेस का है ना दिखेगा, स्लोप सा दिखेगा, बट वो क्या होगा, वो ग्रेडियंट होगा। मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपका सेक्शन वाइज दिखा दिया कि यहाँ पे आपका ग्रीन है यहाँ पे रेड है, नहीं, ये वाला जो सेक्शन है इस वाले सेक्शन को हम है ना ग्रेडियंट के थ्रू है ना कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसे हम अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके देखेंगे। फिर आपके आ जाता है बैकग्राउंड है ना अटैचमेंट आ जाता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद आ जाता है आपका बैकग्राउंड पोजीशन। अगर आपको पोजीशन उसके ना सेट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड पोजीशन आप उसे सेटल कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड हो गया है ये, कि आप जैसे ही बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो आपके है ना मल्टीपल ऑप्शन आपके है ना सामने ओपन हो जाएंगे। एक बार हम है ना बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपके है ना अटैच होती है। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में चले जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद इसमें है ना index.html की फाइल क्रिएट करेंगे। फिर अपने बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड करा देंगे। बॉयलर प्लेट को ऐड कराने के बाद अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप इसमें है ना कुछ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। जैसे कि हम सबसे पहले है ना डॉट बॉक्स नाम से एक डिव को है ना क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+S प्रेस करते हैं। फिर हम है ना बॉक्स पे है ना आपकी है ना CSS प्रॉपर्टी को है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। किस तरीके से कराते हैं, आप है ना इसमें इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्टाइल टैग का हम यूज करेंगे। स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना आप अपने बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो हमारा ये क्लास है तो इसके लिए हम कौन सा सेलेक्ट का यूजर करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे डॉट का। डॉट लगाएंगे, बॉक्स टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम अपनी विड्थ सबसे पहले डिफाइन करते हैं। विड्थ हमारी क्या होगी, वो आपकी 100% होगी। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात कर ले तो आपके है ना इसमें हाइट देंगे। आप हाइट इसे है ना देते हैं 60 VH की। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके है ना बैकग्राउंड इमेज की, तो हम है ना सबसे पहले इसमें है ना बैकग्राउंड कलर को देते हैं। सबसे पहले इसमें है ना बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। Ctrl+S प्रेस करते हैं और अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं ये किस तरीके से आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखेंगे आपका एक बॉक्स है ना यहाँ पे है ना रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स आपका इंसर्ट हो चुका है। अब इस पे है ना हमें CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराना है। किस तरीके से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इस पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, आइए देखते हैं। इसमें हम जाते हैं अपने CSS वाले टैग में जाते हैं। टैग में जाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसमें टाइप करिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसे टाइप करेंगे तो आपका इसमें आ जाता है आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है। तो आपके कलर को डिफाइन करने के लिए आपके है ना इसमें 3 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट आप कलर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कलर का नाम लिखने के बाद आप इसमें है ना हेक्साडेसिमल से भी आप है ना थ्रू आप है ना यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं RGB के फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है आपका RGB की जो आपका है ना फॉर्मेट होता है ना, उसमें आते पैरेंथेसिस के थ्रू आप है ना अपने वैल्यू को है ना डिफाइन करके आप अपने कलर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम है ना यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा पहले RGB को है ना दे देते हैं RGB। फिर इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपको है ना पहले रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू देनी पड़ेगी। जो वैल्यू होगी वो आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, वो आपकी जाएगी 0 से लेकर 255 तक। तो अगर रेड इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 255। अब बाकी की जो ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पे कर देते हैं 0। नेक्स्ट ब्लू की भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 0। Ctrl+S प्रेस करते हैं और वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपके है ना बैकग्राउंड कलर आपका इंसर्ट हो चुका है। ये आपका रेड आ चुका है। इसी तरीके से है ना अगर आप इसमें दूसरा कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 255। इसके बाद आप है ना इसे को 0 कर देते हैं तो आपका ग्रीन इंसर्ट हो जाएगा। आपके डिफरेंट कलर की आप इसमें है ना वैल्यू दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 0 कर दें
नेक्स्ट आप ब्लू की कलर का है ना, अगर अगर आप है ना सभी को 0 0 कर देते तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लैक कलर का यहाँ पे हो जाएगा, ब्लैक कलर आपका इंसर्ट हो जाएगा। और इसमें एक नेक्स्ट आपका आ जाता है ओपेसिटी। अगर यहाँ पे एल इंट्रोड्यूस करा देते RGBA, अब इसमें हम है ना इसकी ओपेसिटी को भी है ना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। यहाँ पे है ना अपना कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अगर हमने यहाँ पे कर देंगे 0.6, कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना कलर थोड़ा सा यहाँ पे फेड पड़ गया है। मगर इसमें देखते हैं कि अगर आप है ना इसमें दूसरा कोई कलर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 255 वैल्यू कर देता हूँ, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका है ना रेड कलर आपका थोड़ा सा फेड हो गया है इसमें। तो हल्की सी फेडनेस अगर आपको इंसर्ट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ RGBA आप है ना कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किस तरीके से बैकग्राउंड कलर इंसर्ट कर सकते हैं आपने ये देखा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट आप किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से है ना हटा देते हैं, फिर इसके बाद है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आप है ना सबसे पहले इसमें टाइप करेंगे बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड डिसाइड करेंगे, बैकग्राउंड डिसाइड करने के बाद आप इसमें है ना क्या करेंगे कि आप इसमें है ना टाइप करेंगे लीनियर। लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। फिर पैरेंथेसिस में जाने के बाद इसमें आप है ना 90 डिग्री इसमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो आप 90 डिग्री की इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। 90 डिग्री की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप है ना अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि लीनियर ग्रेडियंट टाइप करेंगे। फिर इसके बाद इसमें है ना टू राइट टाइप करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इसमें आप है ना ग्रीन, फिर कॉमा। आपको इसमें दो कलर इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, एक आपने ग्रीन दे दिया, नेक्स्ट आपने रेड दे दिया। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना ग्रीन यहाँ पे आ गया। फिर आपका यहाँ पे है ना मीटिंग पॉइंट है, जो आपका रेड और ग्रीन का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे आप देखेंगे एक हल्का सा, एकदम ही ये नहीं है कि आपका चेंज हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आपका मिक्स करके चेंज हो रहा है। तो इसी को हम है ना ग्रेडियंट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम है ना विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें कोई और रंग यानी कलर अगर हमें दूसरा कोई भी चेंज करना हो तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन की जगह ब्लू, या टोमेटो, कंट्रोल S प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपका है ना टोमेटो और ब्लू कलर का है ना कॉम्बिनेशन से आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। आई होप आपको है ना ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि है ना आप बैकग्राउंड पे है ना किस तरीके से ग्रेडियंट का यूज करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें आपने है ना यहाँ पे कर रखा है कि टू राइट, यानी आपका राइट साइड से क्या है, आपका राइट साइड से ये मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है टूवर्ड राइट साइड, यानी राइट साइड की साइड आपका है ना ये मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, देख लेते हैं इसमें हम है ना क्या 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 है ना प्रॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम है ना एक हमारी वेबसाइट है, हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद हमने अपने है ना टैब पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे CSS gradient .io। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके है ना CSS gradient .io करके आपकी है ना एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस पे आप है ना जाके है ना क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका है ना ये आपका है ना CSS के ग्रेडियंट को आप है ना इससे है ना अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको है ना एक तरीके से ना प्री डिफाइन आपको है ना अगर ग्रेडियंट चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ CSS gradient .io आपको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर ये वाला ही हमें ना बैकग्राउंड ग्रेडियंट आपको यूज करना है
तो इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इसका CSS कोड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे है ना अपने VS कोड पे जाएंगे। VS कोड पे जाने के बाद इसे अपने CSS में है ना जाके पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट कर लेते हैं इसे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका देखेंगे कि आपका वो कलर आपका है ना बैकग्राउंड पे इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कोई ग्रेडियंट आपको इंसर्ट करना हो तो वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से ग्रेडियंट आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप वैल्यू को कम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका है ना उस साइड से आपकी मिक्सिंग कितनी हो रही है। अगर आप इधर कोई और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं तो और रख सकते हैं। कलर आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, इधर के कलर को आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिंक कर सकते हैं। पिंक करने के बाद अगर आप यहाँ पे येलो को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से येलो को रिमूव करके आप यहाँ पे दूसरा कोई कलर रख सकते हैं। आप अपनी इस तरीके से आपको ये वाला ग्रेडियंट चाहिए तो इसके बाद हम जाएंगे अपने कॉपी क्लिप पार्ट पर जाएंगे, फिर वापस अपने है ना CSS वाली फाइल में जाएंगे। यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपनी नई वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना वही वाला ग्रेडियंट आपका है ना बैकग्राउंड पे इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप है ना कोई भी ग्रेडियंट अपना खुद का क्रिएट करके और अपने है ना बैकग्राउंड कलर पे इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपका समझ में आ गया होगा कि आपका ग्रेडियंट किस तरीके से यूज होता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखते हैं कि है ना कि हमारी नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी को। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जिसमें अब हम करेंगे कि बैकग्राउंड है ना इमेज किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने बैनर पे। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या करेंगे, हम है ना बैकग्राउंड टाइप करेंगे। बैकग्राउंड टाइप करने के बाद आपका है ना एक ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड इमेज का। तो बैकग्राउंड इमेज को है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें है ना URL टाइप करेंगे। URL टाइप करेंगे आपका है ना वैसे ही आपका है ना पैरेंथेसिस के साथ URL आपका इंसर्ट हो जाएगा। अपने फिर है ना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन मार्क इंसर्ट करेंगे तो आपके है ना फाइल का ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो आप है ना रिलेटिव पाथ वहां से अपनी फाइल पे जाके कॉपी कर सकते हैं जो आपने इमेज इंसर्ट करी है। फिर इसके बाद अपनी इमेज को यहाँ पे है ना एंटर प्रेस करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे। अपने ब्राउजर पे जाने के बाद इस पे देखेंगे, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपकी इमेज है ना आपकी इंसर्ट हो चुकी है। बट आपका ये है ना साइज में बहुत ही ज़्यादा इसमें दिख रहा है। तो इसे है ना क्या करेंगे, इसमें है ना आप नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे जो कि आपकी है बैकग्राउंड साइज। इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले है ना इसमें है ना कवर करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे। तो आपका क्या है कि आपके है ना इमेज है ना इंसर्ट हो चुकी है। बट ये हमारे है ना कवर तो हो चुकी है बट इमेज अभी भी है ना काफ़ी बड़ी है। तो इमेज के साइज को है ना कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम करेंगे कंटेंट, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज है ना इंसर्ट हो चुकी है। बट इसमें आप देख रहे होंगे कि आपकी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। तो वो इसको है ना किस तरीके से हम हटा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगी हमारी बैकग्राउंड रिपीट। इसमें हम क्या कर देंगे, नो रिपीट को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो गया, आपकी है ना रिपीटेशन आपकी इसमें से चली गई है। बट आप देखेंगे कि आपकी है ना इमेज है के अनुसार देखा जाए तो ये आपका है ना कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जैसे ही आप है ना इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। और बैकग्राउंड रिपीट आप नो रिपीट करेंगे और बैकग्राउंड पोजीशन आप इसमें 50% करेंगे।
तो आपकी क्या है, इमेज आपकी है ना इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप है ना अपनी बैकग्राउंड इमेज को अपने है ना बैनर पे ऐड कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।